आगे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर संभल से है, जहां पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। ये कमेटी संभल में पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा के बाद बनाई गई थी। कमेटी की रिपोर्ट के कुछ हिस्से न्यूज़ 18 के पास मौजूद हैं। सोर्सेज के मुताबिक रिपोर्ट ने बताया है कि संभल की डेमोग्राफी में काफ़ी बदलाव देखा गया है। संभल नगर पालिका क्षेत्र में अब सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है, जो कि आज़ादी के वक्त 45% से ज़्यादा थी। रिपोर्ट के मुताबिक दंगे और तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हिंदू आबादी ने यहां से पलायन किया, जिसकी वजह से डेमोग्राफी में बदलाव देखा गया। रेट में संभल में हिंदू अल्पसंख्यक के तौर पर है और साथ ही इस लोकसभा क्षेत्र में, इस लोकसभा क्षेत्र के आप उठा के देखेंगे पूरा ग्राफ, तो सारा हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में यहाँ पे वास कर रहा है और यहाँ मुस्लिमों ने बहुत अत्याचार किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें आज हिंदू उस सुरक्षित रह रहा है, नहीं तो जैसे पिछली सरकारों में हिंदुओं को पकड़ पकड़ के नरसंहार करे गए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, संभल हिंसा के बाद जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है, जिससे ये बड़ी जानकारी मिली है। संभल में पिछले साल नवंबर में हिंसा हुई थी। कमेटी का गठन किया गया था। 3 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। पुलिस चौकी भी वहां पर बना दी गई। अब जो न्यूज़ 18 के पास रिपोर्ट के हिस्से हैं, उसके मुताबिक आपको जानकारी दे देते हैं। राजीव हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी इस पर ले लेते हैं। लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा, पर आखिरकार रिपोर्ट जो सामने आई है, अब उससे जो बातें निकलकर सामने आई है, जो अंशों का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें संभल की डेमोग्राफी में एक बड़ा बदलाव देखा गया है। इस पर आपके सोर्सेज के माध्यम से क्या जानकारी मिल रही है? वहां पर भी इस समय क्या स्थिति बनी हुई है? जो रिपोर्ट इस समय सीएम योगी को सौंपी गई है, ओवरऑल जानकारी देना जी। देखिए, बीते दिनों जो संभल में हिंसा हुई थी, उसके बाद योगी सरकार ने एक जांच कमेटी का गठन किया था, जिस जांच कमेटी को इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए थे, जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी ने इस पूरे मामले की विधिवत जांच की कि आखिर ये घटना क्यों हुई थी और क्या इसके पीछे मुद्दा था और कौन लोग इसके जिम्मेदार थे। जिसमें एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये आई है कि जाँच समिति ने जो अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है, सूत्रों के मुताबिक उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि संभल में दंगे और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो हिंदू आबादी है, वो अगर संभल शहर की बात करें तो अब करीब 15% तक ही बची है, जबकि आज़ादी के पहले जो संभल नगर पालिका थी उसमें हिंदू आबादी की संख्या 45% से अधिक रही है। लेकिन समय समय पर जो संभल में दंगे हुए, जो जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, उसके चलते हिंदुओं की आबादी बड़े स्तर पर कम हुई है। वहाँ पर लोग हिंदू जो हैं वो पलायन किए और वहाँ पर डेमोग्राफी में एक बड़ा बदलाव आया है। ये इस बात का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। हालांकि स्थानीय स्तर पर भी जब हम न्यूज़ 18 की टीम वहाँ पर मौके पर थी, बाद में जब लोगों से बात किया गया, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि पहले हिंदू आबादी ज़्यादा थी और अब वो घटी है। हालांकि इसके पीछे वो कई रीजन बताते हैं। एक और रोजगार को, पलायन को लेकर कहा जाता है। राजीव, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जुड़ गए हैं, उनसे भी इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। आचार्य जी, स्वागत है आपका। ये हम बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं, जिसमें रिपोर्ट के कुछ अंश हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो रिपोर्ट दी गई है, उसमें बताया गया है कि संभल की डेमोग्राफी में बहुत बड़ा चेंज देखा गया है। इस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? मतलब अब सिर्फ वहां 15% हिंदू आबादी है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन संभल के साथ ये अन्याय देश की आज़ादी के बाद से ही होना शुरू हो गया था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन ये जो इलाका है संभल का, ये इसे अंग्रेजों से तो आज़ादी मिली, लेकिन जो लोग कुछ ऐसे थे जो अपना आइडियल भारत को, सुभाष चंद्र बोस जी को, महात्मा गांधी को नहीं मानते थे, सरदार पटेल को नहीं मानते थे और मोहम्मद अली जिन्ना को अपना आइडियल मानते थे, उन्होंने संभल पर हुकूमत की। वो लगातार जीतते रहे और कई बार एमएलए बने, मिनिस्टर बने, सांसद बने, तो संभल में हुकूमत उन्हीं की चलती थी। उसकी वजह से हुआ ये कि संभल में रॉयट्स हुए और कई बार रॉयट्स हुए और धीरे धीरे हिंदुओं का जो पलायन है वहाँ से हुआ।
तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और संभल वो जगह है जिसका जिक्र पुराणों में है। पुराणों में ऐसा लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, श्री कल्की अवतार संभल की धरती पर होगा। और इसी को आधार मानकर पिछले वर्ष 19 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी संभल आए थे और श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया था, जहां भगवान के आने से पहले श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है। श्री कल्की धाम के निर्माण पर भी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब जब पावर में थे, जो आज बर्क साहब सांसद हैं, इनके दादा, तो उनकी हुकूमत चलती थी। कल्की धाम के निर्माण पे भी पाबंदी लगा दी गई। बहुत शुक्रिया तो वहाँ हिंदुओं के साथ बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 15% आबादी अब सिर्फ बची है, जो कि आज़ादी के वक्त 45% से ज्यादा थी। इस बड़ी